रामायण चैप्टर 7। जटायु का बलिदान और श्री राम की खोज। पंचवटी की शांत वनभूमि अब माता सीता के अपहरण के बाद उदास और सन्नाटे में डूबी थी। गोदावरी नदी का प्रवाह भी जैसे मंद पड़ गया था, मानो वह भी माता सीता की पुकार सुनकर शोक में थी। रावण का पुष्पक विमान माता सीता को लेकर आकाश में उड़ रहा था। माता सीता, जिनका हृदय श्री राम के प्रति अटल भक्ति से भरा था, रास्ते में अपने आभूषण और वस्त्र के टुकड़े धरती पर गिराती जा रही थीं, ताकि श्री राम को उनके मार्ग का पता चल सके। उनकी आंखों में आंसू थे, किंतु मन में विश्वास था कि श्री राम उन्हें अवश्य खोज लेंगे। इसी बीच आकाश में एक विशाल गिद्ध अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से रावण के पुष्पक विमान को देख रहा था। यह गिद्ध कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह था जटायु, गृद्धराज, श्री राम का परम भक्त और उनके पिता दशरथ का पुराना मित्र। जटायु ने माता सीता की करुण पुकार सुनी, श्री राम, मुझे बचाओ। उनकी आवाज सुनकर जटायु का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए और रावण के विमान की ओर उड़ चला। जटायु ने रावण को ललकारते हुए कहा, राक्षस राज, तूने अधर्म की पराकाष्ठा की। माता सीता को तुरंत मुक्त कर, अन्यथा तेरा अंत निश्चित है। रावण ने जटायु की ओर घृणा से देखा और हंसते हुए बोला, मूर्ख गिद्ध, तू मेरे सामने क्या शक्ति रखता है? मैं रावण हूं, लंकाधिपति, जिसके सामने देवता भी कांपते हैं। किंतु जटायु ने धर्म के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। उसने अपने शक्तिशाली पंजों और चोंच से रावण के विमान पर प्रहार किया। युद्ध भयंकर था। जटायु ने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वह माता सीता को बचा लेगा। लेकिन रावण की शक्ति अपार थी। उसने अपने खड्ग को निकाला और क्रूरता से जटायु के पंख काट दिए। जटायु रक्त रंजित होकर धरती पर गिर पड़ा। माता सीता ने चीख कर कहा, जटायु, तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाले। श्री राम तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। रावण ने माता सीता को लेकर लंका की ओर उड़ान भरी और जटायु धरती पर पड़ा, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। श्री राम और लक्ष्मण की खोज। उधर जंगल में श्री राम ने मारीच को मार डाला था, जो स्वर्ण मृग के रूप में उन्हें भटका रहा था। मारीच की मृत्यु के बाद श्री राम को माया का भेद समझ आया। वे तुरंत कुटिया की ओर लौटे, किंतु रास्ते में लक्ष्मण को आते देखकर उनका हृदय चिंता से भर गया। लक्ष्मण, तुम कुटिया छोड़कर क्यों आए? श्री राम ने गंभीर स्वर में पूछा। लक्ष्मण ने माता सीता की पुकार और उनकी आज्ञा का वर्णन किया। श्री राम ने कहा, यह राक्षसों की चाल थी। लक्ष्मण, हमें तुरंत कुटिया लौटना होगा। जब दोनों भाई कुटिया पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय दहल गया। कुटिया सूनी थी और लक्ष्मण रेखा टूटी हुई थी। श्री राम ने पुकारा, सीता, सीता, किंतु केवल उनकी आवाज जंगल में गूंजती रही। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, भैया, यह मेरी भूल थी। मैंने माता की आज्ञा का पालन किया, पर उन्हें अकेला छोड़ दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को गले लगाते हुए कहा, लक्ष्मण, यह तुम्हारी भूल नहीं, यह राक्षसों की माया थी। अब हमें सीता को खोजना होगा। दोनों भाई जंगल में माता सीता के निशान ढूंढने लगे। रास्ते में उन्हें माता सीता के गिराए हुए आभूषण मिले, जो उनके मार्ग का संकेत दे रहे थे। तभी उनकी नजर घायल जटायु पर पड़ी। श्री राम ने दौड़कर जटायु को अपनी गोद में उठाया। जटायु ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, प्रभु, रावण माता सीता को लंका ले गया है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर असफल रहा। यह कहकर जटायु ने श्री राम के चरणों में अपनी अंतिम सांस ली। श्री राम का संकल्प, जटायु की मृत्यु ने श्री राम के हृदय में गहरा शोक उत्पन्न किया, किंतु उनके मन में एक दृढ़ संकल्प भी जागा। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया और कहा, जटायु, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रावण का अंत निश्चित है। लक्ष्मण ने क्रोध में कहा, भैया, अब हमें लंका की ओर बढ़ना होगा। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लक्ष्मण, अधर्म से युद्ध करने के लिए हमें शक्ति और सहायता की आवश्यकता होगी। हमें पहले माता सीता का सही मार्ग जानना होगा। दोनों भाई जंगल में आगे बढ़े, जहां उन्हें वनवासी और अन्य प्राणियों से सहायता मिलने की आशा थी। इस कठिन समय में श्री राम का धैर्य और लक्ष्मण की भक्ति उनके मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। पौराणिक रहस्य और अनोखी बात, जटायु का बलिदान रामायण में धर्म और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त अपने प्रभु के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकता। माता सीता के आभूषणों का रास्ते में गिरना उनके विश्वास और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो श्री राम को उनके मार्ग का संकेत देता है। अनोखी बात यह है कि जटायु का बलिदान श्री राम को लंका की ओर ले जाने वाली पहली कड़ी बनता है।
जो रावण वध की दैवीय लीला का हिस्सा है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अगला चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण की खोज, उन्हें किस ओर ले जाएगी? क्या उन्हें माता सीता का कोई और सुराग मिलेगा? अगले चैप्टर में जानिए कैसे श्री राम को वानर राज सुग्रीव और हनुमान जैसे शक्तिशाली सहयोगी मिलते हैं, जो रावण के खिलाफ युद्ध में उनकी शक्ति बनेंगे।